अपनी जगह पर पार्टी के दौरान रोहन की हत्या कर दी गई थी। इस मामले के जांच के लिए फेमस जासूस मेहुल को बुलाया गया था। मेहुल को रोहन के 4 दोस्तों पर संदेह है जो पार्टी में मौजूद थे। उनका नाम था जुया, रेयान, अप्रैल, रोबिन। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि हत्यारा कौन है? रोहन रेहान की शर्ट का एक टुकड़ा पकड़ा हुआ है, जिसका मतलब है कि दोनों के बीच लड़ाई हुई है, जिसके कारण रोहन को मार दिया गया। रोहन और उसकी पत्नी ग्लेन के पास एक पालतू कुत्ता ऑस्कर था, जो अपने मालिक को रोहन और ग्लेन को छोड़कर सभी पर भौंकता था। इस जोड़ों ने एक पार्टी का आयोजन किया, जहां ऑस्कर आने वाले सभी लोगों पर भौंकता था। उनके पड़ोसी एवी चिढ़ गए और उन पर गुस्सा हुए। अगले दिन रोहन को मार दिया जाता है। रोहन के पड़ोसियों ने तेज आवाज सुनी और फिर एक बंदूक की गोली। मेहुल घटनास्थल पर पहुंचा और ऑस्कर को उन पर भौंकते हुए पाया। रोहन की पत्नी ग्लेन कहती है, मैं आज सुबह बाजार गई थी, इसलिए मुझे कुछ नहीं पता। रोहन का पड़ोसी एवी कहता है, मैंने सुबह रोहन की चिल्लाने की आवाज़ सुनी और फिर गोली की आवाज़। मेरा उससे झगड़ा हुआ था, लेकिन मैंने उसे नहीं मारा। क्या आप बता सकते हैं रोहन को किसने मारा? पड़ोसियों ने सिर्फ बंदूक और चीखने की आवाज़ सुनी थी, ऑस्कर की भौंकने की नहीं। यानी घर में कोई नया आदमी नहीं आया था, वो ग्लेन थी। यानी कि ग्लेन झूठ बोल रही है, उसके पति को उसने ही मारा है। एक बहुत मशहूर ज्वेलर शॉप में डकैती हुई। चोर ने अपने चेहरे के लिए एक मास्क पहना था। सीसीटीवी फुटेज में कब्जा नहीं किया जा सकता था। 3 लोगों को संदेह किया गया और उनकी पहचान की गई। इन तीनों लोगों को देखते हुए क्या आप चोर की पहचान कर सकते हैं? चोर की कलाई पर स्टार का निशान था। दूसरे आदमी पर भी वही निशान है, वो ही चोर। क्या आप इस तस्वीर को देख के गेस करके बता सकते हैं ये एक्सीडेंट है या फिर मर्डर है? लड़का हैंडीकैप है, इसलिए उसके लिए कार चलाना मुश्किल होगा, लेकिन उसका राइट हैंड फ्रैक्चर हो गया है। साथ ही उसकी राइट जेब में चाबी है, वो अपनी राइट जेब में चाबी नहीं डाल पाएगा। इसका मतलब उसका मर्डर किया गया है। कुछ मेहमान मेहुल के घर पहुंचे। मेहुल उनके लिए चाय बनाने का फैसला किया। क्या आप इन 3 केतली को देखते हुए तय कर सकते हैं कि कौन सी केतली चाय की अधिक मात्रा को पकड़ सकता है? सारा और उनके पति सो रहे थे, तभी उसके पति का फोन बजा। लॉक स्क्रीन पर एक मैसेज था। जिस नंबर को मून नाम से सेव किया गया था, उसी नंबर से लवली स्माइलीज भेजा गया था। अगले दिन सारा ने अपने पति के ऑफिस को विजिट करने और वहां के अन्य महिलाओं का जजमेंट करने के बारे में सोचा। मोनिका ओंडर कहती है, मैं कभी भी शादीशुदा आदमी के साथ अफेयर रखना नहीं चाहूंगी। क्रिसी डंकन कहती है, मैं उनका बहुत सम्मान करती हूँ, मैं उनके साथ कभी भी ऐसा कुछ नहीं करूँगी। लिया रोवे कहती है, मेरी पहले ही सगाई हो चुकी है, मेरा आपके पति के साथ कभी कोई अफेयर नहीं रहा। इन तीनों में से एक का सारा के पति के साथ संबंध है। क्या आप अनुमान लगा के बता सकते हैं कि वो कौन है? मोनिका झूठ बोल रही थी कि वो शादीशुदा आदमी के साथ संबंध नहीं रखना चाहेगी,
लेकिन उसके फर्स्ट नेम और लास्ट नेम से ही मून का नाम बनता है। इसका मतलब सारा के पति के साथ इसका ही अफेयर चल रहा था। एक चोर जेल से निकलने के लिए तैयार था। उसने जेल से भागने के लिए एक सुरंग बनाई। उसने यात्रा के लिए कुछ हॉट डॉग पैक किया और छोड़ दिया। जब वो जेल से बाहर निकला तो उसे बाहर जाने के लिए 3 दरवाजे दिखे। पहले दरवाजे के पीछे एक बहुत सख्त इंस्पेक्टर है। वो चोर को पीटेगा और वापस जेल में डाल देगा। दूसरे दरवाजे में एक जेल भूत है जो उसके सभी खून को चूस लेगा। और तीसरे दरवाजे के पीछे एक जंगली और भूखा कुत्ता है। यदि कुत्ते ने उसको पकड़ लिया तो रात के खाने में उसको डिनर बनाएगा। क्या आप बता सकते हैं कि चोर को कौन सा रास्ता चुनना चाहिए? चोर ने उसके साथ कुछ हॉट डॉग पैक किया था। वो कुत्ते को हॉट डॉग के साथ डिस्ट्रैक्ट करेगा और चुपचाप। मिस्टर क्नो के कुक की आज सुबह हत्या कर दी गई। डिटेक्टिव मेहुल क्राइम सीन पर पहुंचे और 3 सस्पेक्टों की पहचान की। मेहुल उनमें से सभी 3 से पूछताछ करता है। मिस्टर खन्ना कहते हैं, मैं उस वक्त अपने स्टडी रूम में था, मुझे कुछ नहीं पता। मिसेस खन्ना कहती है, मैं उस वक्त हेडफोन लगाकर तेज आवाज में गाना सुन रही थी। मेहुल नौकरानी के पास पहुंचता है। नौकरानी कहती है, मैं अपना रोज का काम कर रही थी। क्या आप सभी सस्पेक्ट्स को ध्यान में रखते हुए बता सकते हैं कि खून किसने किया है? कुक के पास एक खून का टाका है और नौकरानी के पैर का घाव ताजा दिखता है। इसका मतलब नौकरानी ने ही कुक को मारा है।